वैसे तो आपने बहुत सारी नई इजादात देखी होंगी दुनिया भर में, हर रोज़ कोई ना कोई नई इजाद सामने आती है साइंसी तौर पर। जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कोई नई से नई नित नई इजादात हमें देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान इस मामले में खासा पीछे है अभी तक, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसी टैलेंट को उभारने के लिए आज लाहौर में लाहौर साइंस मेले का इनेकाद किया गया है, जो 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो सरकारी और निजी महकमों की जानिब से और स्कूलों के बच्चों के छोटे बच्चों के बड़े जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से अपनी जो उन्होंने इजादात बनाई उनको यहाँ पर लाहौर साइंस मेले में रखा गया, ताकि बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उनको देखें, उनको सीखें, उनसे वो मोटिवेशन हासिल करें कि वो मुस्तकबिल में भी वो भी कोई ऐसी इजाद बना सकते हैं जिसको पाकिस्तान के लिए एक तुरा इम्तियाज़ समझा जाएगा। तो मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कमरा नुमा जो ये कैंप लगा हुआ है उसमें मौजूद हूँ, और उसमें ये आप देख सकते हैं मेरे ये कैमरामैन महबूब मलिक बड़ा मेहनती मेरा दोस्त ये दिखा रहा है कि ये स्क्रीन आपको देखने में तो एक वीडियो गेम की तरह नज़र आ रही है, लेकिन बेसिकली ये साइंस का वो फंडामेंटल पार्ट है जिसके ज़रिए आप एटम और प्रोटॉन के ज़रिए आपस में एनर्जी को कोलाइड करते हैं और किस तरह पार्टिकल्स मूव करते हैं। उस तर्ज पर ये एक सारा लैब किस्म की यहाँ पे बनाई गई है। स्विट्ज़रलैंड से ये लैब लेकर आए हैं, सिरम कंपनी जो है उसके नुमाइंदे हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक तो पुर्तगाल से है, लेकिन इस कंपनी में काम करते हैं। जवान इनका नाम है, तो मैं इनसे पूछूंगा जवान से कि इसका बुनियादी मकसद क्या है, ये जो सारी यहाँ पे लैब और बच्चे यहाँ से क्या सीखे हैं। हेलो जवान, हाउ आर यू? Great. Nice to meet you here. I'm very happy to meet you. What's the basic purpose of this screen behind you in the platform? It looks like just a video game. So what's the purpose? It is a game indeed, but it's a game where you can become a particle accelerator yourself. The objective is to get young kids like you see around here become actors in the process of discovery and experience what is it like to be a particle accelerator and what we do at research of the world's largest particle laboratory in the world, CERN. So how many students have you taught right now since when you came here? So what's your future plan to support Pakistan in this field or not? Well, I must say that Pakistan is a member of and is an associate member of CERN. CERN is an international organization like the United Nations, for example, but for science. So there are Pakistani scientists and engineers working there, and so we came here because you are an associate member state. Now, this installation here belongs to the Khwarizmi Science Society, so they paid for it. They built it according to our idea here to enable it to be built and to train guides, and there are plans for it to travel to Pakistan and other science fairs. Do you have any suggestion for Pakistani government to support this kind of activities and innovation in Pakistan to enhance the capability of the students or the laboratories here in Pakistan? Well, I think that to have science fairs such as this Mela is a fantastic thing that I believe it is supported by the local government, and it should be, because scientists and engineers are the future for you. This is what will bring wealth for this country. And these kids around here with this enthusiasm to learn about science, they are your best investment. बिल्कुल आपने जवान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में जिस तरह साइंस को तरक्की दी जा रही है, साइंस के शोबे में एक काम किया जा रहा है, अगर इसी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट करे अपने नौजवान बच्चों को, बड़ों को, तालिब इल्मों को, तो किसी तौर पर भी पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुकाबले में पीछे नहीं रह सकता। जिस तरह का टैलेंट यहाँ पर मौजूद है, और हमने यहाँ पर देखा भी कि जो कुछ बच्चों ने यहाँ पर बनाया है यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है, और अगर इसको प्रमोट किया जाएगा तो यही बच्चे फ्यूचर में बड़े होकर आइंस्टाइन की तरह, डॉक्टर समर मुबारक मंद की तरह और दीगर जो बड़े बड़े साइंसदान इस दुनिया से में हैं या गुजर चुके हैं, उनकी तरह ही अपना नाम पूरी दुनिया में बना सकेंगे।